सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। षोडश सर्ग पढ़ रहे हैं रामायण के अयोध्या कांड का, और इसमें श्री राम यद्यपि बहुत उत्साह के साथ अपने पिता से मिलने के लिए आते हैं। जब आर्य सुमंत ने कहा कि महाराज आपको याद कर रहे हैं, तो वो बड़े उत्साह से आए थे। उनको लगा था कि शायद राज्य अभिषेक करने से पहले कुछ आगे राजकाज के बारे में मुझे कुछ निर्देश पिताश्री देंगे, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने कुछ अलग ही दृश्य देखा। और जब सारा माता कैकेयी ने उनको सुना दिया अपना निर्णय, और उनको ये भी बता दिया कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि महाराजा आपको कह नहीं पा रहे हैं, और जब तक आप वन में नहीं जाएंगे तो इनकी हालत और बदतर होती चली जाएगी। आप जब तक नहीं जाएंगे ना ये उठ पाएंगे, ना स्नान कर पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे। तो कई को लगता है कि जैसे ये चले जाएंगे तो सब बातें ठीक हो जाएंगी, और वो जितनी जल्दी करती हैं उनको भेजने की, महाराज की हालत उतनी ही ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत जल्दी चले जाओ, आप देख नहीं पा रहे हो इनकी हालत कितनी खराब हो रही है, तो वो मूर्छित होकर के अपने पलंग से नीचे गिर जाते हैं। तो कैकेयी माता उनको कहती हैं कि आप इनको उठाओ, नीचे जो गिरे हैं पिता, और आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, नहीं तो इनके प्राण भी निकल जाएंगे आप नहीं जाओगे तो। इनको बहुत कष्ट होता है श्री राम को कि ऐसी ही बात थी तो मेरे को कल ही बता देते, इतने पिता को परेशान होने की क्या जरूरत थी। और जैसे चाबुक लगने पर कोई घोड़ा शीघ्र दौड़ने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, ऐसे ही पिता की ये हालत और माता के ये वचन उनके ऊपर चाबुक का काम कर रहे हैं, और वो बहुत तीव्र गति से बहुत शीघ्र ही वहां से निकल जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक वाक्य जरूर इनको बताया, तद प्रियम अनार्याया वचनम दारुणोपमम श्रुत्वा गतव्यथ राम कैकेयीम वाक्यम अब्रवीत। तो ये जो अत्यंत घनघोर कष्टकारी वचन था अनार्याया, आर्य श्रेष्ठ, अनार्य उससे उल्टा जो श्रेष्ठ नहीं है, तो ये अनार्या कैकेयी का अप्रिय वचन सुनकर के राम गतव्यथ राम, व्यथा से युक्त नहीं हुए, समता में ही रहे। लेकिन उन्होंने समता में रहते हुए कैकेयी को ये वचन कहे, ना हम अर्थपरो देवी लोकम आवस्तुम उत्सहे विद्धि माम ऋषि भी तुल्यम केवलम धर्मम आस्थितम। हे देवी, ना हम अर्थपर, मैं कोई राज्य राजधानी पाने का लोलुप नहीं हूं, मुझे कोई अर्थ की कामना नहीं है। ना हम अर्थपरो देवी लोकम आवस्तुम उत्सहे, इस लोक में अर्थ का लोभी लालची होकर के मैं बसना नहीं चाहता हूं।
माने केवल जैसे 4 लक्ष्य है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो केवल मैं अर्थ का लोलुप होकर के संसार में नहीं जीना चाहता हूं। माम ऋषि भी तुल्यम विद्धि, आप मेरे से कोई भी खतरा न माने, बल्कि आप मुझे कैसा माने, ऋषियों की प्रकृति के तुल्य माने, ऋषियों के बराबर माने। ऋषि कैसे होते हैं, उनको संसार की किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होती है। उनके पास कोई वस्तु आती भी है तो वो उसे लोक कल्याण में लगा देते हैं, क्योंकि अपने लिए वो शरीर को, इंद्रियों को भोग का साधन नहीं मानते, बल्कि मोक्ष का साधन मानते हैं। उनको लगता है कि ये भोग तो किसी भी योनि में मिल ही जाएंगे, इसके लिए मनुष्य योनि प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम, ये सारी चीजें तो दूसरी योनियों में भी मिली जाती हैं। मनुष्य योनि में तो एक धर्म ही विशेष होता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्म विहीन पशुभि समान। तो ये धर्म कमाने का अवसर है, तो इसमें अर्थ का लोलुप, पद का लोलुप, इंद्रियों के विषयों का लोलुप होकर के मनुष्य को नहीं जीना चाहिए, उसके लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। तो ऐसे ही श्री राम हैं, तो वे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और मुझे ऋषियों के तुल्य ही धर्मम आस्थितम विद्धि, धर्म में स्थित समझे मुझे, मैं धर्म को अपना आश्रय मानता हूं। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। वो ठीक समय के ऊपर कैसे एकदम से चीजें बदल जाती हैं, वो उसको कोई भी नहीं जान सकता है। तो ऐसी अनेक कथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। तो जिसको देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। जिस व्यक्ति के जो वास्तव में उस चीज को डिजर्व करता है, तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जिसका जैसा कर्माशय है वो उसको कहीं से कैसे भी वो चीज मिलेगी उसको। और जो नहीं मिलनी है वो कितना भी शोर मचाएं, कितना भी छल कपट करें, वो नहीं मिलती है फिर। तो इसलिए व्यक्ति को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए अपनी, और अपने अंदर ये न के न प्रकारेण कोई सांसारिक उपलब्धि के लिए अधर्म का आश्रय लेके भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि भाई मैं कैसे भी किसी चीज को प्राप्त कर लूं, सांसारिक वस्तु को या धन आदि को या किसी पद प्रतिष्ठा को। बल्कि व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता चलूं, अपना जो काम है उसमें पूरा आनंद लेते हुए, उसको पूजा की तरह मानते हुए और उसको पूरी श्रद्धा से, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा उसका साइज बाहर से नहीं होता है। जैसे क्लास कौन सी बड़ी, कक्षा कौन सी बड़ी होती है, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, और क्लास छोटी कौन सी होती है, जिसमें स्टूडेंट ना, गलत बात है ये। स्टूडेंट के ज्यादा होने से क्लास बड़ी नहीं होती। स्टूडेंट और आचार्य दोनों की विद्या के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बड़ी जितनी होगी उतनी बड़ी क्लास होगी। ये तो कितने भी विद्यार्थी हो, अगर थोड़े से भी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की और आचार्य की विद्या के प्रति, शास्त्र के प्रति, उन ऋषियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति है, निष्ठा है, और वो एंजॉय कर रहे हैं अपने इस कार्य को, यही तो हमारा कर्तव्य कर्म है। और उसके बिना उनको अच्छा नहीं लगता है, एक दिन भी कक्षा ना हो तो फिर समझना कि वो कक्षा बड़ी है। और ऐसे ही संसार के सब कर्मों का साइज है। काम कौन सा बड़ा है, जिसमें श्रद्धा भक्ति है, वो काम बड़ा है। और काम छोटा कौन सा है, जिसमें इसका अभाव है। तो जिन्होंने बाह्य दृष्टि से छोटे से छोटे काम भी किए, वो व्यक्ति महान हो गई, क्योंकि उनकी श्रद्धा महान थी, उनकी निष्ठा महान थी। और सांसारिक दृष्टि से जो बहुत बड़ा पूजन और ऐसे
एक जिसको रिचुअल्स कहते हैं, ऐसा बहुत सारा दिखावा करके भी उसका प्रतिफल उतना अच्छा आता नहीं है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति बढ़ाने की जगह वो प्रदर्शन को बढ़ा देते हैं, तो फिर वो उतना छोटा हो जाता है। तो श्री राम की ये बहुत बड़ी उद्घोषणा है। यद्यपि वो एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, एक गृहस्थ हैं, लेकिन तो भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को आप कैसा जानो, ऋषि भी तुल्यः। तो इस श्लोक से जितने भी संसार के गृहस्थी हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं कि वो गृहस्थ में रहते हुए भी अपना आचरण कैसे रख सकते हैं, ऋषियों के समान। तो ऋषि का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ करके कोई हिमालय में जाके बैठेगा तो ही ऋषि बनेगा, ऐसा नहीं है। जो अपने हर काम को निर्लिप्त भाव से और पूरी समता में रह करके किसी कार्य को करेगा तो वो कार्य उसके लिए बहुत उत्कृष्ट होगा और दूसरे लोगों को भी उससे बहुत सुख मिलेगा। और यदि कोई श्रद्धा निष्ठा से युक्त नहीं है और बहुत लिप्तता है उसके मन में, आसक्ति है, तो फिर वो चाहे कहीं हिमालय में भी जाके बैठ जाए, फिर वो वहां काम तो करेगा। देखा हमने कुछ साधु ऐसे देखे कि जो बैठे हैं गुफाओं में, शिखरों के ऊपर, और फिर उनके पास जाएं तो वो इतने ज्यादा प्रतिक्रियाओं से भरे होते हैं कि थोड़ा भी इधर उधर होते ही फिर उनको कोई सम्मान ना करे, उनको कोई दक्षिणा ना दे, वहां जाकर के कोई उनके साथ जितनी उनको अपेक्षा है वैसा व्यवहार ना करे, तो फिर वो अलग ही रूप दिखता है फिर उनका। तो ये सारा अपने अंदर की ही होती है साधना, और श्री राम ने उसमें पूरी महारत प्राप्त की हुई है। तो ये बहुत ही इतनी कठिन परिस्थिति में भी गतव्यथा, किसी व्यथा से युक्त न होकर के, क्योंकि वो तो परिस्थिति आने पे ही पता लगता है कि व्यक्ति ने कितनी साधना की है। ऐसे तो सभी कोई अच्छे ही लगते हैं शब्द तो, लेकिन इनके जीवन में जब ये अत्यंत प्रतिकूल अवस्था है तो भी श्री राम कैसे हैं, गतव्यथा, और अपने आप को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो इसलिए कहा ऋषि भी तुल्य धर्मम आस्थितम माम विद्धि, मेरे को धर्म में स्थित और ऋषियों के तुल्य ही आप जाने। इसलिए आपको मेरे से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं थोड़ी देर और रह जाऊंगा तो पता नहीं मेरे मन में कुछ और आ जाए, तो ऐसा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इतना पाठ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आप में से पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पहले। बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। हाँ दीदी जी, यहाँ तो भगवान श्री राम के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनमें उनके अंदर जो एक स्वाभाविक वेग उठना चाहिए था वो नहीं उठे, क्योंकि वो गतव्रता, उनके अंदर राग द्वेष कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे देखते हैं कि कभी कभी एक अंदर से एक इच्छा है और रुचि भी है किसी एक विषय के प्रति, और उसमें हमें ये पता है कि इसमें हमारी प्रगति हो सकती है। लेकिन वर्तमान कुछ विकार हैं जिसके कारण कि अभी हम उसमें समर्थ नहीं हैं, लेकिन अंदर से एक वेग उठता है कि नहीं, उसी विषय में ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रुचि भी है और वो हमारा थोड़ा स्वभाव भी है। लेकिन वो रोज एक बार एक वेग उठता है, बुद्धि उसको समझा देती है, शाम तक वो शांत हो जाता है। फिर अगले दिन वही होता है जब देखते हैं कि हमारे सहपाठी उस विषय में बढ़ रहे हैं आगे, और हमें पता है कि हमारा सामर्थ्य वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ विकार हैं जिनके कारण हम उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो रोज तो एक समय हम अपने आप को शांत करते हैं, अगले दिन फिर वो वेग आता है, फिर हम शाम तक शांत करते हैं। फिर तो ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? जब तक आप अपने दोष को नहीं हटाओगे। आप तो खुद ही कह रहे हो कि हमारे अंदर कुछ दोष ऐसे हैं वो हमें उस कार्य की प्राप्ति नहीं करने दे रहे हैं। तो सबसे पहले उन दोषों को हिलो धार के ऊपर, उन्हीं को हटाओ। जो आपको लग रहा है कि भाई इसके कारण मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो उस बाधा को हटाओ और जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करके दिखाओ। जब व्यक्ति को अंदर से ये पता होता है कि भाई मेरी तो यही रुचि है, यही प्रकृति है और यही करने के लिए मैं बना हूं, तो फिर तो 90% काम हो गया।
लेकिन ऐसा पहचान पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है ना, वो एक समय में किसी एक विषय में फोकस होके कहता है नहीं ये तो ये कर ही सकता है जरूर, और फिर किसी अन्य समय में वो अन्य पे हो जाता है। ऐसा होता है व्यक्ति का मन। और जब दूसरे लोग कहीं एक विषय में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है क्या मेरे अंदर इससे भी कम क्षमता है क्या? ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया तो इसकी जितनी क्षमता तो मेरे अंदर भी है। और ऐसा सोच करके फिर वो अपने रास्ते को चेंज करके उसी पे चल पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप में क्षमता है तो वही आपका लक्ष्य भी है। एक व्यक्ति में कई तरह की क्षमता होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरह की क्षमता होती है, लेकिन उन कई तरह की क्षमताओं में से भी आप किसी भी रास्ते पे चलें, कोई भी एक चुन लें, पर उनमें जो बेसिक योग्यताएं हैं वो लगभग 50-100 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी बेसिक योग्यताएं सब में बराबर ही होती हैं। अब आप लोग गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो आपके पास 2-4 ऑप्शन हैं। आप व्याकरण विद्या में अपने आप को चला सकते हैं, क्योंकि 5-7 साल का तो वही टारगेट है, वही लक्ष्य है। उसके बाद तो जो ईश्वर कराएगा ठीक है। दूसरा, दर्शन, उपनिषद, गीता आदि जो भी आपका सिलेबस है दर्शन वर्ग में, उसमें कोई व्यक्ति अपने आप को निष्णात बना सकता है। निष्णात तो बनने में खैर वर्षों लग जाते हैं, कम से कम कोई 40-50 साल तक एक ही विषय में लगा रहे, तब जाकर के वो व्यक्ति उस विषय का मास्टर बनता है। यूनिवर्सिटी तो 2 साल में मास्टर की डिग्री दे देती है, लेकिन 2 साल में कोई मास्टर नहीं बनता है, उसका परिचय हो पाता है मुश्किल से उस शास्त्र के साथ। फिर तीसरा सेवा का है, फिर स्वदेशी का है। तो 4-5 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन 4-5 ऑप्शन होने के बावजूद भी जो बेसिक क्रियाएं हैं या बेसिक जो दिनचर्याएं हैं वो सबके लिए बराबर है। अगर आपको बेसिक रूप से अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं आता है, जिधर का झोंका आया उधर ही आप बह गए, बहुत कठिन है आप किसी भी लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं अपने चित्त की स्थिरता का। एक दिन आप कहते हो गीता याद करूंगा, एक दिन बोलते हो दर्शन याद करूंगा, एक दिन बोलते हो उपनिषद याद करूंगा, करते कोई सा भी नहीं हो। एक दिन आप बोलते हैं कि दर्शन में एमए करूंगा, एक दिन बोले व्याकरण में करूंगा, एक दिन बोले सेवा वर्ग में करूंगा, एक दिन बोले BNYS में करूंगा। आप बह जाते हैं, और जो बह जाता है उसका फिर संभल पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप किसी भी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, आप उसमें योगी बनने के लिए पुरुषार्थ करें। आपको अपने वेगों को तो शांत करना ही पड़ेगा। आप बोले रोज उठते हैं रोज शांत करूं, तो कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक पूर्ण शांत ना हो जाए वेग, मरण पर्यंत। तो वेग तो रोज उठेंगे, ये कोई 10-20 दिन की चीज थोड़ी है। और जिस दिन वेग उठने बंद हो जाएंगे उस दिन आप जिस भी रास्ते पे चलोगे उसकी मंजिल आपके सामने आ जाएगी। और जब तक वेग उठते रहेंगे तब तक बड़ा कठिन है पैर जमना, उखाड़ ही देंगे वेग तो फिर, क्योंकि वो 2-4 दिन में मैं तो वही हूं ना, कहीं भी चला जाऊं मैं। इसलिए स्थान बदलने से, परिस्थितियां बदलने से, कोई पद बदलने से मैं नहीं बदल जाता हूं। भाई मैं तो मैं ही है ना। एक व्यक्ति का बहुत अपमान हो गया तो क्या वो छोटा हो गया क्या? वो जितना है वैसा ही रहेगा, उसका कुछ भी घटता नहीं है। पर उसका विचार उसको बोल देता है कि अरे तू तो किसी लायक भी नहीं है, देखो तेरा कितना अपमान हो गया। और एक व्यक्ति का कहीं सम्मान हो जाता है तो सम्मान होने से वो व्यक्ति बड़ा हो गया क्या? किसी ने कृपा करके मंच पे बिठा दिया तो मंच पे बिठाने से वो व्यक्ति बड़ा हो गया क्या? बड़ा होने के उसको पता है ना तेरी कितनी औकात है, और हाँ भाई मैं तो बड़ा हो गया, तो वो व्यक्ति बह जाएगा फिर उसमें वेग में। तो किसी दूसरों के टैग लगाने से कोई व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है।
व्यक्ति को खुद पता होता है कि जो मेरा लक्ष्य है और जो एक अच्छे मनुष्य का लक्ष्य है, अच्छे मनुष्य का लक्ष्य है कि वो अपनी जो आंतरिक कमजोरियां हैं उनको समाप्त करके और जिन दिव्यताओं का वो अधिकारी है उनको प्राप्त करे। ये सब मनुष्यों का साझा लक्ष्य है, बाकी तो सब रास्ते हैं। अब उसको करने के लिए हर व्यक्ति को पता होता है कि कितनी दिव्यता मेरे अंदर है और कितनी कमजोरियां मेरे अंदर हैं, कितना रास्ता मुझे तय करना है, क्या क्या दोष दुर्गुण हैं, क्या क्या कुछ अच्छे बीज हैं, उनको पनपाना और उनको हटाना। तो ये करने से कोई व्यक्ति वास्तव में श्री राम की तरह से फिर एक प्रामाणिक व्यक्ति बनता है। बाकी तो दूसरे जो हैं वो आंधी के झोंके की तरह से ऐसे उड़ाते रहते हैं मनुष्य को, उसके विचार। तो आप कहीं भी हैं, मानव व्यवस्था आपको मना करती है कि नहीं आपको व्याकरण नहीं पढ़ना है, नहीं आपको दर्शन नहीं पढ़ना है, नहीं आपको BNYS नहीं करना है, आप उसको स्वीकार करो और जहां वो लगाते हैं वहां आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना करके प्रूव करो, आप वहां संतुष्ट हो जाओगे। बाहर के कार्यों की विशेषता नहीं होती है, विशेषता होती है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को, अपने विचारों को, अपने वेगों को कितना वश में किया है। और मांगने से कभी भी कोई वस्तुएं नहीं मिलती है, संसार का नियम है। आप जितना मांगोगे चीजें उतनी आपसे दूर जाएंगी। आप जितना उनके प्रति अनासक्त होकर के और अपने कर्तव्य का पालन करोगे चीजें आपके पीछे आएंगी। यही तो आप पढ़ रहे हो। कई कई राज्य को मांग रही है, राज्य उसको नहीं मिलेगा, मिलने के बाद भी उसने राज्य को खो दिया। ठीक है, स्थूल रूप से उसको मिल गया, श्री राम चले गए तो, लेकिन स्थूल रूप से पाकर के भी उसने जो कुछ पहले उसके पास था उसको भी खो दिया। और श्री राम में क्योंकि अनासक्ति है, उन्होंने राज्य का क्षण भर के लिए भी ये प्रलोभन मन में नहीं रखा। वे भरत को क्यों मिले, क्यों, मेरा अधिकार नहीं है क्या, मैं भी तो उसके योग्य हूं, ऐसी मेरे अंदर कौन सी त्रुटियां थी, लाखों प्रश्न उठ सकते थे। लेकिन उनको मना किया व्यवस्था ने, उनकी माता जी ने, पिता ने तो किया भी नहीं कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, बोले ठीक है। लेकिन अपने कर्तव्य में पूरे, अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। तो राज्य उनके पीछे पीछे गया, 14 साल उनके पीछे ही घूमता रहा वनों में राज्य भी, और लास्ट में उन्हीं को ही मिला। जिसको मिलना होता है उसी को ही मिलता है। कोई दूसरे व्यक्ति किसी को अयोग्य घोषित कर दे और अपने आप को योग्य घोषित कर दे तो इतने मात्र से कोई व्यक्ति अयोग्य या योग्य थोड़ी बन जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन जितना वो अच्छे से अच्छा कर सकता है, हो सकता है आपसे भी ज्यादा अच्छा कोई करने वाले बहुत सारे लोग होंगे देश में, लेकिन आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना आप अच्छे से अच्छा करें। और जहां आपको, क्योंकि व्यक्ति के पास या तो माता पिता होते हैं या तो गुरुजन होते हैं, दो ही रास्ते हैं, या कहीं आप नौकरी आदि करते हैं तो जो भी आपके बॉस हैं तो उनके प्रति उस व्यवस्था ने जो आपको कार्य दिया है, जो दायित्व दिया है, उसको आप भगवान की पूजा समझ के उसको एंजॉय करते हुए और बाद में उससे भी पूरा डिटैच रहते हुए जब आप रात को सोने लगें तो दिन का कोई भी कार्य आपको अटैच ना हो, जैसे दिन भर आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसे आप सोएं। उस सारे को जैसे बोर्ड पे लिखते हैं ना, आप अभी आपने लिखा है और 1 घंटे के बाद इसको सारे को मिटा दोगे आप, तो बोर्ड ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ लिखा ही नहीं था इसके ऊपर। तो दिन भर खूब अच्छे अच्छे काम किए, पूरा जुनून से किए, पूरे जोश से किए, उत्साह से किए, और रात को सोते समय डस्टर से ऐसे मिटा दो सारे कामों को जैसे बोर्ड से आप अक्षरों को मिटाते हैं, तो आप सुख की नींद सोएंगे। क्योंकि भगवान के दिए हुए साधन थे, भगवान का काम कर दिया, जिस काम में लगाया वो कर दिया, जैसा आया कर दिया। कुछ त्रुटि हुई तो कल ठीक कर लेंगे। आज कहीं कोई दोष रह गया, उसको करते समय कहीं व्यवहार में दोष हो गया, उस काम को करते समय जो लोग साथ में जुड़े हुए थे उनके साथ कुछ त्रुटि हो गई तो कल ठीक कर लेंगे और थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे। ऐसे आदमी करता रहे।
ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर आए हैं, माता कैकेयी जी ने कि भगवान राम जी को वन जाने के लिए बोले, तो भगवान राम जी तो शोक से रहित थे, लेकिन दशरथ जी दुख से पीड़ित हो गए। तो शोक और दुख अलग अलग है या एक ही है? शोक का परिणाम ही दुख होता है। ठीक है। न हम अर्थ परो देवी लोकम आवस्तुमुत्सहे विद्धे माम ऋषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितं यदत्र भवत किंचित् शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् न ह्यतो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया अनुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश यद अत्र अभवत् किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया। कह रहे यदि मया मेरे द्वारा किंचित प्रियम कर्तुम यदत्र भवतः, जो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी मेरे द्वारा प्रिय किया जा सके, यदि मैं कुछ भी आपका प्रिय करने में समर्थ बन सकूं, तो प्राणान अपि परित्यज्य, अपने प्राणों का त्याग करके भी तत् सर्वथा कृतमेव, प्राणान अपि परित्यज्य तत् सर्वथा कृतमेव यत् अत्र अभवत् किंचित प्रियं कर्तुं मया शक्यं प्राणान अपि परित्यज्य तत् सर्वथा कृतमेव। आपकी खुशी के लिए, आप लोगों को प्रिय लगे, उसके लिए यदि मैं कुछ कर सकूं तो मैं अपने प्राण दे करके भी उसको करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इसलिए रुक रहा हूं कि मुझे कोई लोभ लालच है, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। पर यदि मेरे यहाँ रहने से कुछ थोड़ा भी मैं आपके इस जो विकट परिस्थिति बन गई है, ये संघर्ष की स्थिति बन गई है, इसको करने में यदि मैं कुछ भी कर सकूं तो मैं अपने प्राण दे करके भी उसको करना चाहता हूं। प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् न ह्यतो धर्माचरणं किंचित अस्ति महत्तरम, क्योंकि आप माता पिता की सेवा के अलावा और कुछ भी महत्तर नहीं है। नहीं अतः, इस कार्य को छोड़ करके, किस कार्य को छोड़ करके? माता पिता की प्रसन्नता को छोड़ करके। नहीं अतः धर्माचरणम किंचित अस्ति, और कोई धर्म नहीं है। तो बड़ी बात होती है ना, ये पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप कल्पना करो उस परिस्थिति के सामने कि पिता तो रोए जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है, और माता जो हैं वो वज्रपात कर रही हैं, और उस समय में व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह सके कि भाई माँ बाप की प्रसन्नता से बढ़कर के और कोई धर्माचरण नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। या तो उस व्यक्ति ने कोई दोष किया हो, अपराध किया हो, तो फिर वो दुखी मन से उसको स्वीकार करेगा, और यदि व्यक्ति ने कुछ भी दोष ना किया हो और उधर से वज्रपात हो रहा हो माता पिता की तरफ से या गुरुजनों की तरफ से, और फिर व्यक्ति ये कह सके कि भाई माता पिता और गुरुजनों की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई धर्माचरण नहीं हो सकता है, तो ये असामान्य बात है, सामान्य बात नहीं है, असाधारण है। ये साधारण अवस्था में ये कहा जा सकता ही नहीं है। 99.99 अवस्था में ये नहीं कहा जा सकता है। बड़ी मुश्किल से आपको 0.1% आत्मा ऐसे मिल सकते हैं जो ऐसा बोल सकें।